इनके ऊपर कमेटियां मसलत है, इन कमेटियों को रोको, इन नौजवानों को उभारो, तभी जाके हुकूमत कुछ हो सकता है। एक मस्जिद चलाने वाला 10 आदमी का पैसे की जरूरत चाहिए उसे। यहाँ ना मसलक है ना मजहब है, सिर्फ है तो पैसा। अब इन लोगों के ऊपर हम क्या बात करें, बात अलग है, लेकिन ये जो कोशिश है, ये जो आईना आने वाले वक्त के ऊपर हम कैसे करके लोगों से जुड़े, कैसे करके साथ में लें, कैसे करके लेकर के चलें, इस बात से सारी तंजीमों को हमने आवाज़ दी। पिछली बार जो महाज वाले बेचारे नहीं आए, शायद अभी वो नहीं आए, वो उनका अपना ये है। आज सुन्नी जमात, सुन्नी जमात कर्नाटक की तरफ से मौजूद है, नहीं एक मिनट अलग से आकर विजय कर्नाटका से, ये भी तो फर्क पड़ता है। तो एक नजर आज सुन्नी जमात की तरफ से, आज कर्नाटका सुन्नी जमात की तरफ से आए हैं, ये अपना देंगे, उसके बाद में सब महीना जो है, जैसे कि MIM, SDPI, PFI, आम आदमी पार्टी, इन सबको दावत दे करके उनसे राय मशवरा हुआ। बाकी जो थी, अब जो जनता दल थी, BJP थी और कांग्रेस थी, इनके जो मुसलमान नुमाइंदगी जो कर रहे थे, उनको दावत दे करके उनसे मशवरा किया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर मुसलमान अब जो है जिस तरह से पहले इस्तेमाल हो रहे थे, ऐसे इस्तेमाल नहीं होंगे। तो हमारी एक जो हमारी तरफ से जो बातें थी उनके सामने रखी गई है, उसका जवाब लेकर के जब वो आएंगे तो उसके बाद फिर एक बैठक होगी। उस बैठक में जो है तमाम तंजीमों को साथ में लेकर एक कमेटी बनाकर वो रियासत के अंदर हम लोग जो कामयाब होता है, जो कुछ कौम के हक़ में है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे और उसके हक़ में तायद करने की बात उनसे कही गई है। क्या मुतालबात क्या है इस वक्त पार्टियों से? मुतालबात यही है कि वक्त के इलेक्शन के वक्त के ऊपर हर मुसलमान का हमदर्द हर कोई बन जाता है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हमारी कोई औकात उनके सामने रहती नहीं है। इस वजह से जो है ये सिर्फ जिस तरह एक पुरानी कहावत हमारे यहाँ है, बगार के वक्त में करी पत्ता डालते हैं, वो हालत हमारी मुसलमानों की हो गई है। ऐसा ना हो, इसलिए हमने अभी से कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम लोग संभल करके देख करके चलें। ये आज हम लोग सदाए इत्तेहाद वाले ये फ़ैसला कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी और तुम्हारा क्या वो सेकुलर, ये सब नाम से हटा करके हम लोग जो है, जो भी मुसलमान जो भी पार्टी से हो, अगर वो कामयाब होता है तो उसकी तायद करने के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए हैं। ये नहीं कि BJP या जनता दल वाले ने 18 दे दिए, कांग्रेस वाले ने 19 दे दिए और एक ही जगह पे उन्होंने दिया। अब ये आइंदा चलने वाला नहीं है। और जो भी ये नुमाइंदगी को जो अपना B फार्म देते हैं, उनको पहले परखना चाहिए कि वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये जो है 18 सीट 19 सीट ये अब नहीं चलेगा। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी कौम से मतलब है, इंसानियत से मतलब है। जो भी गैर मुस्लिम जो है अपनापन की, इंसानियत की जो पेशगी करता है, उसका भी हम साथ देंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों की ही बात है। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी की तायद करेंगे। मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं और मुसलमान भी किसी पार्टी के लिए है नहीं। बस ये हम सदाए इत्तेहाद वाले कह रहे हैं। सदाए इत्तेहाद के सदर और उनके जो भी अहदेदारान हैं, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके बातचीत की। कुछ सवालात थे, मैं थोड़ा सा देर से पहुंचा और ज़्यादा सब लोगों की बात सुन नहीं सका। जब मैं पहुंचा तो रोशन बेग साहब बात कर रहे थे और बहरहाल एक राइट अप उन्होंने दिया है हमको। उसमें कुछ सवालात हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग कौम के लिए कांग्रेस पार्टी में अगर पार्टी पावर को आती है तो हम क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक के सदाए इत्तेहाद का मामला है, वो किसी पार्टी को
सपोर्ट करना नहीं चाहते। और उनका सिर्फ मुद्दा इतना है कि कौन सी पार्टी कौम के बारे में सीरियसली सोचती है और कौम को मदद करने की कोशिश करती है, वो एक मुद्दा वो सामने लाएंगे। इत्तेहाद की जो है हमारे बाबा हजरत ने पहले एक शुरुआत करे हैं, पूरे आदमियों को बुला के हर पार्टी से जो है लीडर्स को बुलाए हैं, उनकी ओपिनियन लिए हैं। इंशाअल्लाह और दूसरी बैठक में क्या करना है, क्या चाहिए, कैंडिडेट्स कैसा करते हैं, कौन सी पार्टी से क्या करते हैं। अगर दाले बोले तो हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स दाले से जगह दूसरी पार्टी क्या करना है, कैसा करना है, उसमें कोऑर्डिनेशन रख ले को चले तो अच्छा रहता बोल के ओपिनियन उनकी जाहिर करे हैं। इंशाअल्लाह हमें भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे भी पार्टी के अंदर, उनके पास हर चीज़ के बारे में जो है ना तो गुफ्तगू वो जाके उनके पास जिक्र करते हैं। इंशाअल्लाह वहाँ भी होने के बाद क्या हमारा फैसला आता है इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आके जाहिर करते हैं। उसमें उन्होंने क्या आता है, उनकी तरफ से क्या आता है, हमारी तरफ से क्या आता है बोल के एक नेक और बेहतरीन जो है कौम के आइंदा आने वाले नुमाइंदों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम सब मिल के जरूर करने की कोशिश करते हैं। सदाए इत्तेहाद आली जनाब मुजाहिद बाबा साहब और उनके जितने भी मेंबरान हैं और उलमा इकराम सारे ज़िलों से बेंगलोर आए हैं और ऑल पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस को उन्होंने दावत दी। आज का जो माहौल चल रहा है कर्नाटका के अंदर, उस माहौल को मुसलमान कैसे उसको फेस किया जाए, मुसलमानों की एक हिकमत से कैसे अमल किया जाए, गौर फ़िक्र कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग दूसरे कौम के साथ भी मिलजुल के हमको चलना है और आने वाले इंतखाबात जो भी हैं, बीबीएमपी हो या असेंबली इलेक्शन हो, हम लोग सारे मिल के एक सेक्युलर फोर्सेस और दूसरे कौम के साथ इत्तेहाद के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा मुसलमानों का सरकार बनाने में, इसके ऊपर गौर व फिक्र किया गया है। रहा मुसलमानों का नुमाइंदगी के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, जिसमें सदाए इत्तेहाद ने एक क्वेश्चनर रखा है तीनों पार्टियों को, जिसमें उस क्वेश्चनर को हमारे हाईकमांड के साथ डिस्कस करके, हमारे लीडरान के डिस्कस करके वो कौम के सामने पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सदाए इत्तेहाद कर्नाटक जो हमारी तंजीम है, इसकी जानिब से हमीरशाह कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें तमाम सियासी पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम शहर के दीगर हिस्सों से उलमा हज़रात और दानिश्वर हज़रात भी यहाँ पे मौजूद थे और सदाए इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स भी थे, और इन लोगों के साथ मिलकर जो सियासी क़ायद आए हुए थे, इनके साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग हुआ और सदाए इत्तेहाद की जानिब से इन सियासी क़ायद को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, उनके पास सामने कुछ हम लोगों ने एक क्वेश्चनर के फॉर्म में एक सवालात उनसे पेश किए थे और उनके पास हम लोग जवाब जानने की कोशिश किए कि अब तक जब से ये वजूद में आए हैं पार्टीज़, तो ये पार्टीज़ मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर हैं बोलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने अपने अंदाज़ों में उन्होंने अपना जवाब दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जब भी माइनॉरिटीज़ का कोई मसला होगा या माइनॉरिटीज़ की हक़ की बात होगी, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज़ या तमाम लीडर हज़रात जो क़ायद हैं ये आके यहाँ पे कौम की रहबरी करेंगे और इसी तरह से हमारा इंशाअल्लाह चाहे वो बीबीएमपी काउंसिल हो या असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। ये सही है, आपका वादा है कि वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है और सही नुमाइंदगी जीत नहीं रही है। और सियासत में क्या हो रहा है कि आज हम सदाए इत्तेहाद की एक कोशिश हो रही है कि जैसे हम सब मसलकों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म पे लाए, तो हम चाहते हैं कि जितने भी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं उनसे को भी एक प्लेटफार्म पे लाके कोशिश ये की जाए कि उनके जो भी हाई कमांड है उनको वाज़े किया जाए कि भाई किस तरीके से आप नुमाइंदगी देंगे और किस तरीके से उनको साथ देंगे। खाली टिकट ले लेना, दे देना बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अकेला ही अपनी जायदाद समझ के उस पर हक जताता है। तो आप मुसलमान जाग गया है और ख़ुद पूरी तंजीमें जाग गई है, वो बताना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए और मुसलमानों के हक़ के लिए जो लड़ सकता है
जो उनके लिए आगे आके काम कर सकता है। हम सब जमात मिलके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको जिताने की कोशिश करेंगे। सदाए इत्तेहाद हमेशा से ये कोशिश करता हुआ आया है कि तमाम को मुत्तहिद किया जाए और तमाम मसालिक के इत्तेहाद के साथ साथ, और इसका काम इतना वसी हो गया है कि हमारे मुल्क के अंदर भाईचारे का जो इत्तेहाद था ये ख़त्म ना होने पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारा मुत्तहिद मुल्क है, और इस इत्तेहाद को ख़राब नहीं होने के लिए हमारे सदाए इत्तेहाद काम कर रही है। उसी ज़मन में एक कोशिश है कि अब आने वाले इलेक्शंस में तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारों को बुलाकर हमने ये मैसेज दिया है कि तमाम पार्टीज़ मुसलमानों को भी अपना हक़ पूरी तरीके से उनका हक़ अदा करें, और लिहाजा हमारा भी पूरा हक़ मिलने का हम हक़दार हैं। लिहाजा उसमें आप ताउन करें, अपने हाईकमान तक हमारी बात पहुंचाएं, और यही पैगाम को पहुंचाया गया है आज की इस मीटिंग के ज़रिए से। अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी, अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी, तो सबसे पहले पैदा करो इत्तिहाद बाहमी। आज सदा इत्तिहाद की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक नेशनल पार्टियों के साथ मुशावरती नशिस्त हुई। सदा इत्तिहाद का जो सबसे अहम एजेंडा है, तकरीबन 12 सालों से सदा इत्तिहाद इसी पर काम करते आ रही है कि जहाँ पर मुसलमानों में, मुसलमान पार्टियों में, मुसलमान जमातों में डिफरेंसेस हैं, उनको मिली मसाइल में यकजा करना। और इसी मकसद के तहत हमने ये देखा कि सियासी पार्टियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है, मुसलमान नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जब मिली मसाइल आते हैं तो सब बिखर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल कर्नाटक के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रियासती सतह की पार्टियां हों, चाहे वो नेशनल पार्टियां हों, उन तमाम मुस्लिम नुमाइंदों को जोड़कर उनसे वजाहत तलब की जाए कि हमारा ये इख्तलाफ, हमारे ये डिफरेंसेस जो हैं उसको ख़त्म किया जाए, मिली मसाइल में एक होकर हम सब जो है ना कदम ब कदम मिलाकर इन मसाइल को हल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के तहत कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता दल पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदे आए और हमने उनसे कौम की तरफ से वजाहत तलब की, और शहर के अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके से नौजवान उलमा किराम को हमने मदऊ किया, हर किसी ने सवाल किया। एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िक्र मुबाहसा हुआ है। तो इसका आने वाले दिनों में, आने वाले बीबीएमपी इलेक्शंस हो या चाहे वो MLA इलेक्शंस हो, उस पर एक अच्छा इंशाल्लाह असर पड़ने वाला है। माशाअल्लाह आज सदा इत्तेहाद की तरफ से एक मीटिंग मुकर्रर हुई, जिसमें नेशनल पार्टीज़ के तमाम ज़िम्मेदारों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद उनसे ये कहा गया कि कौम मुस्लिम को आप टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं, और काम होने के बाद, आप लोग जीत जाने के बाद फिर जो है हम लोगों को छोड़ देते हैं। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। और फिर ये भी कहा गया कि आज अक्सर जो हालात देख रहे हैं तो हमें लीडर कम चमचे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इन वजूहात की बिना पर हो सकता है कि हमारे 19-20 कुछ मामला हो। तो लिहाजा आज ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप इतने चीज़ों की हम लोगों को आप गारंटी देते हो, तो हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें कौम से लेना देना है। जो कौम का अच्छा साथ देगी हम उसके साथ हैं, ये तमाम पार्टी वालों से कहा गया है, और सब लोग सुन के गए हैं। देखें इंशाअल्लाह अगली मीटिंग तक वो आकर हमें बताएंगे, जो बताएंगे फिर उस पर हमारा